इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो लाइफ के एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है अ रीजन फॉर बीइंग, मतलब वो कारण जो आपको रोज सुबह उठकर जीने के लिए मोटिवेट करता है। ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस मिरालिस ने ओकिनावा आइलैंड जापान के लोगों की लाइफस्टाइल का स्टडी करके ये किताब लिखी है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग पाए जाते हैं। ये लोग सिंपल, स्ट्रेस फ्री और पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं। किताब के पहले पार्ट में ऑथर्स बताते हैं कि इकिगाई का कॉन्सेप्ट क्या है। हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है। कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोगों को उसे ढूंढने में टाइम लगता है। इकिगाई वो चीज है जिसमें आप पैशनेट हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो, जिसके लिए आपको पैसा मिल सके और जिसमें आप टैलेंटेड हो। जब ये चारों एलिमेंट्स मिलते हैं तब इकिगाई मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बना सकते हैं। दूसरे पार्ट में किताब हमें बताती है कि जापानीज लोग अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं। वो कभी रिटायर नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। ओकिनावा के लोग हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, गार्डनिंग, पेंटिंग, कुकिंग या कम्युनिटी वर्क। इससे उनका ब्रेन एक्टिव रहता है और उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। किताब ये भी कहती है कि हमेशा बिजी रहना और छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करना स्ट्रेस फ्री लाइफ का सीक्रेट है। जापानीज कल्चर में ये माना जाता है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों को ओल्ड बनाता है। इसीलिए वो अपनी लाइफ में ये कोशिश करते हैं कि अननेसेसरीली स्ट्रेस को अवॉइड किया जाए, चाहे वो काम का हो या इमोशनल हो। ऑथर्स ने ओकिनावा के कुछ सेंटेनेरियन से डायरेक्ट इंटरव्यू भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो डेली रूटीन और डिसिप्लिन से जीते हैं। सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना और दूसरों के साथ वक्त बिताना उनकी लॉन्जेविटी का सीक्रेट है। वो लोग अपने मील्स में मोस्टली सीजनल वेजिटेबल्स, टोफू, मिसो सूप, ग्रीन टी और थोड़ा सा फिश कंज्यूम करते हैं। वो 80% फुल होने तक ही खाना खाते हैं। इस प्रिंसिपल को हरा हच्ची बू कहते हैं। इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लाइट रहता है और एनर्जी मेंटेन रहती है। बुक एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, फ्लो। फ्लो का मतलब है किसी एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि टाइम का पता ही ना चले। जब हम अपने काम में फुल्ली अब्सॉर्ब्ड होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब हम फ्लो स्टेट में होते हैं। ये स्टेट हमें प्रोडक्टिव, हैप्पी और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ऑथर्स कहते हैं कि हर किसी को अपने इकिगाई को ढूंढना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एकदम बड़ा या ग्रैंड हो। आपका इकिगाई छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, टीचिंग, गार्डनिंग या किसी को हेल्प करना। जब हम अपने काम में मीनिंग देखते हैं तो वो काम और भी वैल्यूएबल हो जाता है। बुक में ये भी हाईलाइट किया गया है कि एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और रिलेशनशिप से भी बनती है। ओकिनावा में लोगों के बीच मोआई नाम का एक सिस्टम होता है, जिसमें छोटी ग्रुप बनाई जाती है जो एक दूसरे का सपोर्ट करती है इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पे। इससे लोग कभी अकेला फील नहीं करते, उन्हें हमेशा एक बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी फील होती है। किताब हमें बताती है कि हैप्पीनेस किसी एक गोल को अचीव करने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटी छोटी चीज़ों में जॉय ढूंढने से मिलती है, जैसे सुबह की चाय, दोस्तों से बात, कोई अच्छा गाना सुनना या किसी स्ट्रेंजर की मदद करना। जब हम लाइफ को इस नज़रिए से देखते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बुक के एंड में ऑथर्स एक सिंपल सा मैसेज देते हैं, अपना इकिगाई ढूंढो, उस पर काम करो, लाइफ में हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करो, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ और खुद का ध्यान रखो। आपका गोल सिर्फ लॉन्ग लाइफ नहीं, बल्कि लॉन्ग और हैप्पी लाइफ होनी चाहिए। किताब हमें ये समझाती है कि जिंदगी को हर दिन एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करो।
आज जो टाइम मिला है उससे अच्छे से जियो। अपने काम और रिलेशंस में मीनिंग ढूंढो। ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा रिग्रेट नहीं करना, बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, अपने पैशन को फॉलो करते हुए। हर किसी का इकिगाई यूनिक होता है, इसलिए दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका इकिगाई अब तक नहीं मिला, तो चिंता की बात नहीं, उसे ढूंढना भी एक ब्यूटीफुल जर्नी है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है कि अगर आप छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो और हर दिन कुछ पर्पसफुल काम करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक लंबी और खुशहाल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल और ब्यूटीफुल होती है, बस उसे सही नजरिए से जीना होता है। Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe for Algorithm to see next best video here.